नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। रात 9 बजे की बुलेटिन में सबसे पहले आज की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली के दंगल में बीजेपी को किरण बेदी का सहारा, 40 साल के तजुर्बे से पार्टी को संवारने का भरोसा। शाजिया इल्मी और जया प्रदा के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पर लगाए आरोपों पर अब भी डटे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आए। ट्विटर पर कहा, हिम्मत है तो मुकदमा करें। ओबामा दौरे से पहले सीमा पर पाक ने बनाए 36 वॉर रूम। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल का खुलासा, सॉफ्ट टारगेट का खतरा, नेपाल के रास्ते दाखिल हो सकते हैं लश्कर के आतंकी। सोपोर के बाद शोपियां में भी आतंकियों से सेना के दो हाथ, 5 दहशतगर्दों का काम तमाम। ऑपरेशन अब भी जारी। भारत दौरे पर बुलेट प्रूफ सुरक्षा घेरे में रहेंगे बराक ओबामा। नॉर्थ ब्लॉक में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी के साथ हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली पुलिस के 80,000 जवान के अलावा 10,000 अर्धसैनिक बल की होगी तैनाती। गंगा में 100 लाशों पर राजनीति, आजम खान का आरोप। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने गंगा में डाली लाश। मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में प्रियंका का ग्राउंड वर्क। 2 दिनों के दौरे में कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं और विधायकों से मुलाकात। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का बड़बोलापन। 3 साल में बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का दावा। बोले, मोदी को 13 साल लगे, हमें 3 साल दे दो। पटना में दही चूड़ा की राजनीति की नई किश्त। लालू यादव ने मुस्लिम नुमाइंदों को दावत पर बुलाया। जेडीयू आरजेडी की बजाय 6 पार्टियों के विलय की दलील। ममता बनर्जी की टीएमसी में बीजेपी की बड़ी सेंध। ममता सरकार में पूर्व मंत्री मंजुल कृष्णा बीजेपी में शामिल। पश्चिम बंगाल की छात्र राजनीति में हिंसा का सिलसिला जारी। उत्तरी कोलकाता के एक कॉलेज में टीएमसी और एबीवीपी समर्थकों के बीच भिड़ंत। लंबी चुप्पी के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार का संघ परिवार पर निशाना। घर वापसी कार्यक्रम को देश की एकता के लिए बताया बड़ा खतरा। गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी पर केस अमेरिकी अदालत में खारिज। कोर्ट ने माना, हिंदुस्तानी पीएम को इम्यूनिटी हासिल नहीं हो सकता है मुकदमा। सुनंदा केस में शशि थरूर की बायोग्राफी लिखने वाली कैथरीन इब्राहिम उर्फ के कैटी से हो सकती है पूछताछ। राजनाथ का दिल्ली पुलिस पर दबाव से इनकार। इस बीच थरूर ने की मोदी की जमकर तारीफ। हरियाणा में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत। देश के 100 जिलों में नवजात बच्चियों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य। रेल सुरक्षा पर सम्मेलन में आरपीएफ को ज्यादा अधिकार देने पर भड़का विवाद। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की दलील, लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का मसला। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से बीएस संपत हुए रिटायर। एचएस ब्रह्मा को मिली नई सीईसी की कमान। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह का यूपीएससी की सदस्यता से इस्तीफा। मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी से रिश्ते के चलते गंवाया पद। एप्पल के फोन में अब रेलवे टिकट हासिल करना हुआ आसान। आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया नया ऐप। वाराणसी पुलिस ने पकड़ा लुटेरों का गैंग। लुटेरों में 3 वर्दीधारी भी शामिल। सराफा बाजार में हुई थी डकैती। रिजर्व बैंक की रेपो रेट में गिरावट से होम लोन सस्ता होने के आसार। खुशी के मारे 628 अंक चढ़ा शेयर बाजार।
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की फिल्म पर विवाद और बढ़ा। सेंसर बोर्ड से क्लीन चिट न मिलने से बौखलाए बाबा समर्थक। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में महास्नान। हरिद्वार, वाराणसी और गंगा सागर में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। वर्ल्ड कप का ताज बचाने के लिए नए लिबास में उतरेगी टीम इंडिया। माही की सेना के लिए सामने आई नई जर्सी। दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक ब्रेट ली क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से ली संन्यास। शानदार अंजाम तक पहुंचा 20 साल का करियर। लेकिन आज दिन की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला। देश की पहली महिला आईपीएस और अन्ना आंदोलन में शामिल रही किरण बेदी आज बीजेपी में शामिल हो गई। फिलहाल बीजेपी ने यह नहीं बताया है कि किरण बेदी दिल्ली में सीएम पद का चेहरा हैं या नहीं है, लेकिन यह तय हो गया है कि वो दिल्ली से चुनाव लड़ेंगी। सबसे पहले किरण बेदी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बात की। के आंदोलन में सहयोगी रही किरण बेदी ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। किरण जी, आपने कहा था जब ज्वाइन कर रही थी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी से इंस्पायर होकर आपने बीजेपी ज्वाइन की है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी? जरूर बनाएगी। दिल्ली को चाहिए क्या? दिल्ली को चाहिए स्थिर सरकार, अच्छी सरकार, स्वच्छ सरकार, सेंसिटिव सरकार, जो सभी के लिए हो, सबके के लिए हो, जो जरूरतमंद हो उसके लिए पहले हो। तो क्या चाहिए? अच्छा प्रशासन चाहिए, क्योंकि वो अच्छी गवर्नेंस से आएगा। जब अच्छी गवर्नेंस होगी वो सबके लिए होगी, वो कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, सबके लिए होगी। और आज दिल्ली चाह रही है शांति, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, नॉट कन्फ्रंटेशन, और एक इन अलाइनमेंट, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट पर बहुत निर्भर करती है। दिल्ली पुलिस का बजट सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, लैंड सारी आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और आपकी उतनी जनरेट नहीं करती जितनी दिल्ली खर्चती है। दिल्ली एक एक्सपेंसिव सिटी है, तो उसकी जो फंड्स है, अगर आप कन्फ्रंटेशन में रहेंगे दिल्लीइट सफर करेंगे, लेकिन अगर आप कोलैबोरेशन से काम करेंगे दिल्लीइट को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और वर्ल्ड क्लास, आज आपने अगर यमुना साफ करनी है, सारा पैसा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आना है। सो दिल्ली वाले समझते हैं दिल्लीइट्स अगर स्टेबल, स्थिर, शांति प्रिय, प्रोग्रेसिव, सेंसिटिव, अगर और अच्छा प्रशासन चाहती है तो वो स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए क्लियर मेजॉरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग निर्भर करें, फैसला करो, कुछ और करो। स्थिर और बिल्कुल डिसाइसिव गवर्नमेंट जब होगी, और होगी ईमानदार, होगी सेंसिटिव, तो मैं समझती हूँ दिल्ली। आपने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, क्या आपको लगता है कि महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री सोचते हैं और आपकी सोच एक जैसी है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मेरी आज प्रधानमंत्री जी के साथ जो बातचीत हुई है बिल्कुल ऐसी है। वो तो बहुत एंथुसियास्टिक है, वो तो बहुत कीन है कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बने। तो हम क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी की पूरी मदद लें इसको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए? टाइम लगेगा, ये कल नहीं बन जाएगी, 1 महीने में नहीं बनेगी, क्योंकि जो बिगड़ा हुआ है सब ठीक होगा, और जो बना हुआ है उसको और आगे बनाएं, जो बना हुआ है उसको आगे बनाएं, जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधारें। तो मैं समझती हूँ इसके लिए प्रधानमंत्री जी की विजन इसके साथ जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल हैं, ये शब्द प्राइम मिनिस्टर के हैं कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। मैम, अरविंद केजरीवाल हैं, आपके पुराने सहयोगी रहे, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। क्या ये माना जाए कि आप अरविंद केजरीवाल के विरोध में बीजेपी में शामिल हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? मुझे ऐसे प्रश्न, देखिए मैं अभी आज मेरे कुछ घंटे हैं इसमें, मैं अब बहुत कुछ समझना है और सीखना है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। पार्टी प्रेसिडेंट हैं अमित शाह, उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ेंगी। आपने डिसाइड किया कि आप कौन सी सीट से लड़ेंगी? नई दिल्ली, होश खास, मालवीय नगर, ऐसी कौन सी सीट? क्योंकि किरण बेदी को दिल्ली जो है करेन बेदी के नाम से ज्यादा जानती है। लेट उनकी फैसला आने दो। आई डू नॉट नो, कुछ डिस्कशन जरूर हुई है, लेकिन लेट द फाइनल डिसीजन बी टेकन बाय द पार्टी। आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार माने हम बीजेपी के अंदर? और आपने अमित शाह जी से पूछ लिया ना, वो प्रश्न उन्होंने जवाब दे दिया, वही जवाब ठीक है। अरविंद केजरीवाल और पूछे, आप 5 प्रश्न पूछ चुके। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, सतीश उपाध्याय, उनकी बिजली कंपनियों के साथ जो है मिलीभगत है, उनके पास कई सबूत है। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के आरोप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पे लगा रहे हैं, उसका क्या कड़ा जवाब आपकी तरफ से आएगा? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। मैं इस वक्त मिठास की बात कर रही हूँ,
प्रगति की बात कर रही हूँ, कोलैबोरेशन की बात कर रही हूँ, प्रोग्रेस की बात कर रही हूँ, विजन की बात कर रही हूँ, प्रशासन की बात कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल के लिए आपका कोई संदेश? Now that's it. Thank you so much. I hope I've done the justice to you. Thank you. I'm so glad you said it. ये थी किरण बेदी, जिनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री की सोच है वो प्रोग्रेसिव है और उनकी भी सोच प्रोग्रेसिव है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। दरअसल इस आखिरी सवाल पर उनका जवाब अहम है। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप्पी साधी, कहा इस बारे में आज तो कुछ नहीं बोलूंगी। उधर अरविंद केजरीवाल ने भी खुशी जाहिर की थी जब अरविंद केजरीवाल को पता चला कि किरण बेदी शामिल हो गई हैं बीजेपी में। उन्होंने कहा था, हालांकि मैं तो बहुत पहले से कहता था कि राजनीति में आ जाइए। बहरहाल सारी चीजों के बीच जो बड़ी बात है वो ये कि एक ही मंच से राजनीति की तरफ कदम दोनों ने उठाया है। अन्ना आंदोलन में अगर अरविंद केजरीवाल एक चेहरा थे तो किरण बेदी उनसे बड़ा चेहरा थी। बीजेपी का आज दामन उन्होंने थाम लिया है। आप पार्टी की अगुवाई अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। बीजेपी से यह इशारा मिल रहा है कि उन्हें दिल्ली चुनाव में बड़ी भूमिका मिल सकती है किरण बेदी को। किरण बेदी में बीजेपी को कितनी उम्मीद दिख रही है, इसकी गवाह ये तस्वीर है। किरण बेदी का बीजेपी में स्वागत करने खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आए, अरुण जेटली भी आए। दिल्ली के तमाम बीजेपी नेता तो मौजूद थे ही। किरण बेदी ने राजनीतिक पारी की ओपनिंग के लिए पिच देने पर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया किया और अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव का हवाला भी दिया। जिस तरीके का आशीर्वाद और आवास और विश्वास उन्होंने मुझे दिया है, मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ। मैं अपना 40 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली को भेंट करने आई हूँ, अपने देश को भेंट करने आई हूँ। किरण बेदी बीजेपी की शुभ चिंतक रही हैं। ये पूरी दिल्ली को मालूम है। जब कभी मौका मिला, किरण बेदी बीजेपी को नैतिक समर्थन देती रहीं। बीजेपी में उनके आने की अटकलें भी लंबे अरसे से गर्म रही हैं। रामलीला मैदान में केजरीवाल के कंधे से कंधा मिलाकर अन्ना आंदोलन का झंडा उठाने वाली किरण बेदी ने आखिरकार कमल छाप झंडे को सलामी दे दी। तो सवाल ये भी उठा कि आखिर उनकी भूमिका क्या होगी। इस सवाल पर बड़े नेता तो मौन रहे, लेकिन दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा ने भरपूर संकेत दे दिया। इंस्पायर करने वाली स्पीच थी और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में अब वो अपना जीवन देंगी। और अध्यक्ष जी ने बहुत साफ कहा है कि वह चुनाव भी लड़ेंगी। आगे की बात उन्होंने कहा है, होने दीजिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, आगे बात करेंगे। किरण बेदी को आगे लाकर बीजेपी ने केजरीवाल की पोल खोल सियासत का सूत्रधार तलाश किया है। तो खुद केजरीवाल ने भी सियासत के तकाजे को देखते हुए किरण बेदी का ट्विटर संदेश से स्वागत किया। मैं किरण बेदी जी का प्रशंसक रहा हूं। मैं उन्हें राजनीति में आने के लिए राजी करने की कोशिश करता रहा। मुझे खुशी है कि वो आज राजनीति में आ गई। केजरीवाल ने सियासी शिष्टाचार का ख्याल रखा, लेकिन कुमार विश्वास किरण बेदी पर तल्ख हमले करने से खुद को नहीं रोक सके। विश्वास ने धड़ाधड़ 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में कहा, युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। थोड़ी देर बाद दूसरा ट्वीट भी आया। अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। चाहे किरण बेदी हो या केजरीवाल या कुमार विश्वास, ये सभी अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से ही निकले थे। इसीलिए कांग्रेस ने इस पर सीधे चुटकी ली। अन्ना जी के सब बच्चे सेट हो गए। लेकिन सबसे दिलचस्प ट्वीट आया विजय गोयल की तरफ से, जिन्होंने किरण बेदी के नेतृत्व में बीजेपी की जीत की उम्मीद जताई। जाहिर है कहीं ना कहीं गोयल गुट को सतीश उपाध्याय गुट के मुकाबले किरण बेदी का आना ज्यादा मुफीद लग रहा है। दिल्ली में रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। बहरहाल दिल्ली में बीजेपी की चुनावी राजनीति में 3 देवियां सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। किरण बेदी तो बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी और लोकदल के नेता जया प्रदा के भी बीजेपी में आने के कयास हैं। लेडी नंबर 1 किरण बेदी, लेडी नंबर 2 शाजिया इल्मी, लेडी नंबर 3 जया प्रदा। किरण बेदी की पहेली तो सुलझ गई, लेकिन बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दे रही 2 और देवियों को लेकर अभी रहस्य का कोहरा बरकरार है।
खबर यही है कि किरण बेदी के बाद टीम केजरीवाल की एक और कोर मेंबर रही शाजिया इल्मी के हाथों में खिला कमल खिलखिलाता दिखेगा, लेकिन वो माकूल मौका कब आएगा, इस पर शाजिया इंतजार मुद्रा में दिख रही हैं। मैं आपको बहुत ही जल्द इसका जवाब दूंगी और मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। Yes, I really want to expose Aam Aadmi for what it is, and so I'll do whatever I can to that effect, and I'll let you know what my plans of joining BJP and or not. शायद शाजिया इस वक्त बीजेपी में सियासी गुना भाग कर रही हैं। ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं बीजेपी में आकर भी उसी शहादत का खतरा तो नहीं जो वो अतीत में भुगत चुकी हैं। जो भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल में कदम ताल करने वाली जया प्रदा मोदी रथ पर विराजमान होने को बेहद आतुर दिख रही हैं। देखिए, मैं एक नॉर्मल कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि आई हैव ए वेरी बैड एक्सपीरियंस इन एसपी। तो मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे नेतृत्व में, एक अच्छे लीडर के नीचे मुझे काम करना है। जया प्रदा के साथ साथ अमर सिंह को भी नए ठौर की तलाश है। बीजेपी से दोनों को ग्रीन सिग्नल का इंतजार है, लेकिन सवाल यही है कि क्या किरण बेदी, शाजिया इल्मी और जया प्रदा जैसे इंपोर्टेड चेहरे के बूते केजरीवाल को परास्त करने की उम्मीद कर रही है बीजेपी। हैदराबाद से टीएस सुधीर के साथ आज तक ब्यूरो।